बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का पैटर्न फर्स्ट ईयर का। तो हमारे पास इस बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो इन 14 चैप्टर्स की जो पैटर्न के अकॉर्डिंगली डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 20 MCQs हैं और वो 20 MCQs इस तरह से सेग्रीगेट हैं। चैप्टर नंबर 1 से 1 हमारे पास 2, 3, 4, 5 अप टू 14। तो ये टोटल हमारे पास 20 MCQs हैं। इसी तरह हमारे पास टोटल 37 शॉर्ट हैं जो इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में से हमारे पास आ रहे। और लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास टोटल हैं 10 पार्ट्स हैं हमारे पास। इट मीन्स हमारे पास जो नंबरिंग की डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से है कि 20 MCQs 20 into 1 दैट इज़ इक्वल 20, 37 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 37 into 2 दैट इज़ 74 और 10 आपके पास पार्ट्स हैं और दैट मीन्स 5 into 10 दैट इज़ इक्वल टू 50। तो हमारे पास जो टोटल बन रहा है दैट इज़ 144 मार्क्स और हमने पेपर अटैम्प्ट करना है 100 मार्क्स का। तो 100 आउट ऑफ 144 ये हमारे पास कंप्लीट पेपर पैटर्न होगा। इस टोटल 100 मार्क्स को 144 मार्क्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन 1 हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक, जिसमें हमारे पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह सेक्शन 2 में हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें से 8 हमने अटैम्प्ट करने हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 3, जिसमें हमारे पास चैप्टर्स हैं 9 से लेकर 14 तक और इसमें से 13 शॉर्ट हैं जिसमें से हमने 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो 8 + 8 16 + 9 25। तो 25 शॉर्ट हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं आउट ऑफ 37 शॉर्ट क्वेश्चंस में से। लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीजन कुछ इस तरह से होगी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 and 3, 4 and 5, 6, 8, 9, 10 और 12 and 13। 1, 2, 3, 4 and 5 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मैंने इस सेक्शन को इम्पोर्टेंट इसलिए कहा था कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 होगा ना, चैप्टर 9 है 10 से और 12 और 13 से, ये ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करता है। ये पोर्शन भी ट्रिग्नोमेट्री से। इट मीन्स हमारे पास 9 और 13, ये हमारे पास 9 × 2 18 और ये 10 20। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 45 to 46 मार्क्स का जो पेपर है वो ट्रिग्नोमेट्री से अटैम्प्ट करना होता है। तो इसलिए हमारे पास हम जो स्टार्ट करेंगे जिस पोर्शन को, वो पोर्शन भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है जो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है हमारे पास। ये आज हमारा लेक्चर होगा। ये तो मैं आपको कुछ पैटर्न बताया आपको कि स्कीम क्या होगी पेपर की, ये तब्दील भी हो जाती है। लास्ट ईयर हमारे पास जो चेंजिंग थी उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग का पार्ट आ रहा था, लेकिन बिफोर 1 or 2 मंथ्स उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये पैटर्न तब्दीली पॉसिबल है, हो जाया करती है, ठीक है, लेकिन बेसिक पैटर्न हमारे पास यही रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ये 3 ग्रीक लेटर्स हैं, ट्री, गोनाई एंड मेट्रॉन। ट्री स्टैंड्स फॉर 3, गोनाई स्टैंड्स फॉर एंगल एंड मेट्रॉन स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। इन शॉर्ट, मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के जितनी हमारे पास, जब भी हमें ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो ट्राइंगल के सोल्यूशन से मुराद ये है कि उसमें हमारे पास 3 एंगल्स होंगे और 3 साइड्स होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल की मेजरमेंट को डिस्कस करती है, मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल स्टैंड्स, तीनों साइड्स और तीनों उसकी एंगल्स। तो सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस होगी दैट इज़ नोन एज एंगल। तो एंगल क्या होता है बेटा? एंगल, 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जो बच्चे मैट्रिक पढ़ के आए हैं आप लोग डेफिनेटली, तो इसमें बेटा ये वही टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं, हम उन्हें सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 रेज हैं, फर्स्ट वन को हम कहेंगे इनिशियल रे एंड सेकंड वन को कहेंगे टर्मिनल। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था जो कॉमन था। तो ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ये जो चीज़ जनरेट कर रहा है दैट इज़ नोन एज एंगल। 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। एंगल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1, एक हम कहते हैं जी पॉजिटिव एंगल और एक हम कहते हैं नेगेटिव एंगल। अब एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है? जब उसकी रोटेशन इनिशियल से टर्मिनल की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। ये हमारे पास इनिशियल साइड थी और ये हमारे पास टर्मिनल साइड थी।
तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ हमारे पास जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव एंगल। इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। दूसरा जो अगर हमारे पास इसकी रोटेशन चेंज हो जाए दैट इज़ नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल, एन एंगल इज सेट टू बी नेगेटिव इफ इट्स रोटेशन इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ होगी, लेकिन उसकी रोटेट जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, तो दैट इज़ नोन एज नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, जब इन दोनों एंगल्स के साथ हमारे पास, जब हमें एमसीक्यू बेटा 2-3 टाइप्स के इसी लाइन में आपके जो चैप्टर नंबर 9 है पेज नंबर 1 पे, नंबर 1 हमारे पास इसी ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ को पहले पैराग्राफ में लास्ट लाइन आप देखेंगे तो एक्सटेंसिव यूज्ड का एमसीक्यू आता है कि एक्सटेंसिवली यूज्ड ये साइंसेज में हो सकती है, स्पेस साइंस में हो सकती है, ये एक एमसीक्यू है। दूसरे नंबर पे इस मेजरमेंट के तरीके हमारे पास दो हैं, एक डिग्री है एंगल को मेजरमेंट करने का और दूसरा रेडियन। इसी बुक के लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे, दैट इज़ योर सेकंड एमसीक्यू कि हाउ मेनी मेथड्स टू मेजरमेंट द एंगल। देयर आर 2 मेथड्स, नंबर 1 डिग्री एंड नंबर 2 रेडियन। इन दोनों तरीक़ों से हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं एंगल की, रेडियन की मदद से भी और डिग्री की मदद से भी। तो इस पेज के ऊपर 2-3 डेफिनेशंस, एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और एंगल आता है दैट इज़ एलिवेशन और डिप्रेशन। जो हमारे पास पॉजिटिव एंगल होता है जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ एंगल ड्रॉ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो 2 एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये फर्स्ट बुक पे आप साथ ऐड कर लीजिएगा पहले ही पेज के ऊपर, जहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को लिखेंगे तो इन एडिशन आपने इन दोनों बातों को मेंशन कर लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज के साथ आप उसके एलिवेशन को और डिप्रेशन को भी साथ मेंशन कर लें। और यहाँ पे जो डिग्री और रेडियन लास्ट लाइन है इसके ऊपर पॉइंट आउट कर ले, दैट इज़ योर एमसीक्यूज, ठीक है। और जो फर्स्ट पैराग्राफ पे लास्ट लाइन है जिसमें एक्सटेंसिव यूज़ लिखा हुआ है, ये आपका तीसरा एमसीक्यू होगा। तो फर्स्ट पेज के ऊपर आपके ये एक्स्ट्रा 3 एमसीक्यूज़ हैं। फिर एक और बात यहीं पे, जब एंगल की आइडेंटिफिकेशन को कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एंगल, याद रखें आपके पास बेटा एमसीक्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं, थ्योरेटिकल बेस, कॉन्सेप्चुअल, फार्मूला बेस और ट्रिक। ये जब पेपर डिज़ाइन किया जाता है तो पेपर डिज़ाइन करते वक्त भी 20 एमसीक्यूज़ इसी कैटेगरी में डिज़ाइन होते हैं, जिसमें फार्मूला बेस, ट्रिक और कॉन्सेप्चुअल और डेफिनेशनल। तो डेफिनेशनल एमसीक्यूज में हाउ टू आइडेंटिफाई द एंगल, तो द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू द टर्मिनल साइड। तो ये फर्स्ट पेज आपका हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास कम से कम 2 डेफिनेशंस हैं और 3 एमसीक्यूज आते हैं, राइट। तो फर्स्ट पेज आपके पास 9 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 9.1, उससे आगे देखें। फिर हम देखते हैं डिग्रीज को और डिग्री की मेजरमेंट के साथ हम देखेंगे कि डिग्री को मेजर किस तरह करते हैं। हमारे पास बच्चे पास दैट इज कंप्लीट रोटेशन दैट इज 360 डिग्री। अगर एक कंप्लीट रोटेशन हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 360, ये भी आपका एमसीक्यू नोट कर लें, सेकंड पेज। जब ये रोटेशन 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, जब ये हाफ रोटेशन होगी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1/4 रोटेशन होगी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ एमसीक्यू इस तरह बनेगा, हमें बुक पे जो गिवन है वो गिवन है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो रोटेशन है दैट इज़ नोन एज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब हम इसी को क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा क्लॉकवाइज में वाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में था, हम जब इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेट करेंगे इसकी तो दैट इज़ क्लॉकवाइज। तो इट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो 1/4 है दैट इज़ -90। क्लियर? -90, -180, -270 एंड -360। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज में हमारे पास कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, हाफ रोटेशन 180 एंड 1/4 रोटेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू 90। ये आपके पास पेज नंबर है 286, और 286 के ऊपर इसे भी टिक कर ले, दैट इज़ अनदर एमसीक्यू।
उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, हमने कहा था इसे समझने के लिए डिग्री, मिनट्स और सेकंड का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत डिटेल के साथ देखते हैं इसे हम कि हमने कहा डिग्री, मिनट्स और सेकंड। मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए दो मेथड बताए थे। नंबर 1 मैंने बताया जी डिग्री, और नंबर 2 हमने डिस्कस किया था रेडियन। डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री को हम यहाँ पे सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली एक और चीज लिख लें, इसे इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है। अब डिग्री, मिनट्स और सेकंड में हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, डी, एम और एस। कन्वर्जन करनी हमने, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, या सेकंड को मिनट में, मिनट को और डिग्री में चेंज करेंगे। तो जब हम डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। याद रखें, जब भी किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही जिस तरह मिनट से हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 के साथ। और जब डिग्री से डायरेक्ट हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ। और जब रिवर्स करें तो हम अगर सेकंड से मिनट की तरफ मूव करते हैं तो हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ। इसी तरह मिनट से जब डिग्री की तरफ मूव करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ। एंड फाइनली जब सेकंड से हम डिग्री की तरफ मूव करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करेंगे, हमने तो बड़ा सिंपली देखा होगा 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए 1 इंच में कितने फीट होंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, लेकिन 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, मुश्किल हो गया ना। सिंपल देखें, हम इसे यूनिटरी मेथड, हम बहुत बचपन में 6-7 में पढ़ कर आए थे, ये उसी मेथड से ड्राइव है कि आप 1 यूनिट को उधर जाके डिवाइड कर देते हैं। से हमारे पास हमने कहा जी 12 इंचेस के साथ इज़ इक्वल टू 1 फीट। इंच छोटा यूनिट है, फीट बड़ा यूनिट है, 12 इंचेस के साथ 1 फीट है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं तो 1 इंच में कितने फीट होते हैं, तो सिंपली उसे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली हम 12 को इधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 1/12 फीट इज़ इक्वल टू 1 इंचेस। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1000 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम, और हम ये देखना चाहें कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो उसका तरीका होगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली 1 ग्राम और इज़ इक्वल टू 1/1000 kg, राइट। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े की तरफ मूव करेंगे तो डिवाइड करेंगे। डिग्री टू मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट टू सेकंड मल्टीप्लाई बाय 60, और डिग्री से डायरेक्ट सेकंड की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3600। इसी तरह जब हम सेकंड से मिनट की तरफ मूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, मिनट से डिग्री की तरफ मूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, एंड सेकंड से डायरेक्ट डिग्री की तरफ मूव करना होगा तो दैट इज़ डिवाइडेड बाय 3600। क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा लें जी। दैट इज़, ये हमारे पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली ये ज़हन में रखें, दैट इज़ योर एमसीक्यू। तो वो कहता है जिसका अनदर नेम क्या हो सकता है, तो अनदर नेम हमारे पास इसका कहलाता है इंग्लिश सिस्टम। तो हमारे पास सेक्साडेसिमल, डिग्री और इंग्लिश सिस्टम मेथड इसका नाम आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ पेज नंबर देखिए बेटा, पेज नंबर है इसमें आपके पास, पेज नंबर 290 पे देखें, 2 पाई दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर इस एरिया के ऊपर भी वो डॉट लगा लें, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 पाई हमारे पास रेडियन 360 डिग्री, तो पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के। पाई रेडियन इज इक्वल टू
और 1 रेडियन हमारे पास आ जाएगा 180 बाय पाई। तो MCQ में जो फिगर आ जाती है हमारे पास पॉइंट, हमारे फिगर 1 रेडियन की वैल्यू आती है 57.296 डिग्री, 57.296 डिग्री। तो MCQ है 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शन दी जा सकती हैं सिमिलर 57.296, 56 या 54 या अप टू सो ऑन, आप इसे तब्दील कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक MCQ है, इसे नोट कर लें। ये हमारे आज के लेक्चर का तीसरा MCQ हो गया। एक मैंने पहला नंबर 1 आपको बताया कि इसका एक्सटेंसिव यूज़ किधर है, नंबर 2 मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी मेथड्स टू यूज़ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको, ये तीसरा हमारा MCQ था कि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम का एक और नेम भी होता है, दैट इज़ नोन एज इंग्लिश सिस्टम। फोर्थ MCQ हमारे पास आ गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री। क्लियर। उसके बाद देखें, इसी तरह अगर हमें डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हमने कहा जी 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन था, 2 पाई इज इक्वल टू 360। यहीं से हम अब डिग्री को कैलकुलेट करते हैं तो ये तरह की डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360। तो दैट इज़ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो पाई ओवर 180 दैट इज योर फोर्थ MCQ विच इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, 0175 रेडियन दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये भी आपका MCQ है पास। अनदर कितने 5 MCQ हो गए बेटा हमारे पास टोटल। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री। क्लियर, ठीक है बच्चे। लेंज ये आपके पास पेज नंबर 290 पे इसे पॉइंट आउट कर लें। लेट हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें डेफिनेशन, देखें डिग्री की। डिग्री हमारे पास बच्चे, जब हम सर्कल को 360 का जो कंप्लीट एंगल है हमारे पास, इस 360 को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में, तो दैट इज नोन एज, ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री। सर्कल इज divided by 360 equal parts, then each part is called degree और 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपने इसके साथ ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया।